हमारे गोविंद हैं। तू है और मैं हूं और तीसरा कोई नहीं है गोविंद, कोई नहीं है। आज हे देवहूति ने अपने पति की सेवा की और आंखें यूं ही निहार करके देखा, अरे देवी तुम, याद दिलाई और कहा देवी जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। करदम जी ने अपने तप के द्वारा से एक विमान तैयार किया और जैसे ही विमान की तरफ देवहूति जाती है और शरीर को जैसा ही चेहरा को देखा लखड़खड़ाता हुआ और ठहर जाती है। कहा देवी ऐसे मत जाइए, आप कुटिया के पीछे जो है तालाब है उसमें स्नान करिए। और महाराज जैसे ही स्नान किया, हजारों दासियां जो हैं, कोई बाल संभाल रही हैं, कोई धोती संभाल रही, कोई श्रृंगार कर रही हैं। और जैसे ही विमान की तरफ पहुंचती हैं और जैसे ही अपने पति की तरफ देखा तो हमारे पति स्वामी जी का शरीर जो है लखड़ा रहा है, इतना चेहरा सुकड़ा है और जिजड़ा सा शरीर है, ठहर गई। करदम जी समझ गए, कहा देवी ठहरो। और वो भी जाते हैं और जैसे ही स्नान किया महाराज एकदम कामदेव की तरह वो शरीर चमकता हुआ दोनों का, और जो है दोनों विमान में बैठ जाते हैं और जो है हिमालय की तरफ जाते हैं। 200 वर्ष बीत जाते हैं गृहस्थियों में और महाराज इतने में जो है 9 कन्या हो जाती हैं। कहा देवी अब मैं भजन के लिए जाएंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो लड़कियां अपने अपने घर चली जाएंगी, अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। भगवत कृपा हुई, कपिल देव भगवान का अवतार हुआ और 9 कन्याओं का विवाह किया। उन्हीं 9 कन्याओं में जो है अनसुईया है जो अत्रि महाराज के लिए हुई थी। और जो है जैसे ही तपस्या के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो तुरंत सामने खड़ी हो जाती है और कहा स्वामी आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप घर में भी भजन कर सकते हो। और वास्तव में गृहस्थ कितना भाग्यशाली कोई नहीं है। उत्तम जी अगर देखा जाए, सूबेदार जी अगर देखा जाए तो गृहस्थी में जितना भजन होता है ना उतना हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। हाँ महाराज ऐसे ऐसे हमने परिवार देखे, मैं क्या बताऊं, पूरा घर साधु, पूरा घर साधु, बच्चा भी साधु। और हमने देखा है मध्य प्रदेश में बीना में घर में 4 बहुएं हैं, समझना, घर में 4 बहुएं हैं। अब 4 बहु
नहीं जानते, पर आप मुझे राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज 9 कन्या का विवाह किया। करदम जी ने कहा देवी अब मैं भजन के लिए जाएंगे। कहा स्वामी आप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, और वास्तव में गृहस्थी जैसा भजन कहीं नहीं हो सकता है। अगर गृहस्थी की तरह गृहस्थी को नवाया जाए तो, और नहीं मारा सिवाय दुख है। सुखदेव जी कहते हैं राजन पत्नी आज्ञाकारिणी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पत्नी पतिव्रता हो और पुत्र आज्ञाकारी हो और पति स्वयं धर्मात्मा हो तो भागने की जरूरत नहीं है। पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और स्वयं धर्मात्मा हो तो आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये दोनों विपरीत हैं तो घर छोड़ दो, वही अच्छो है, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। पर महाराज वहीं पछाड़े खाए के रहेंगे पर आगे नहीं निकलेंगे ना। न गई मेरी मनी से ममता, तू न गई मेरी मनी से। तन थके कर कांपन लागी और ज्योति गई नैनन से। पर ममता तू न गई मेरे मन से, क्योंकि ममता का समय और बात बताऊं, पत्नी दोनों बैठ करके जो भजन किया जाता है वहां बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। और अकेले तो अकेले ही हो। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है और सुखदेव जी कहते हैं कि पत्नी को दोनों को बैठ करके भजन करना चाहिए, जैसे मनु महाराज ने किया, मनु शत्रुपा ने, ऐसे भजन करना चाहिए। राधे राधे। महाराज जो है अनसुईया अत्रि महाराज ने हो गए हैं और वहां तीनों पहुंच जाते हैं। बोला मैंने एक को ही याद किया, आप तीनों आ जाते हो। आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, अपनी कुटिया पर आ जाते हैं। नारद जी पहुंच जाते हैं और नारद जी ने जैसा ही देखा अनुसुईया को, और महाराज उन्होंने बड़ा सम्मान किया है। अब जो है नारद जी ने एक ऐसी लीला चली और कहां पहुंच जाते हैं, लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और कहा नारद प्रसादी कर लो, प्रसादी। ठीक है, नारद जी ने प्रसादी किया। माँ लक्ष्मी बोली प्रसाद कैसा बना? बोलो ठीक है। किंतु शब्द जैसे ही लगाया तो लक्ष्मी थोड़े संकेत में होगी, क्या बात है? बोला प्रसाद तो ठीक है, मैया अनुसुईया जैसा प्रसाद नहीं है। महाराज लक्ष्मी को भड़का दिया। प्रमाणी के पास जाते हैं और उनको भी यही कर दिया और माँ पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। आइए नारद जी, आइए आइए आइए, प्रसादी करिए, मोदिक कीजिए। और महाराज दो बत्तियां हुई। कहिए नारद जी कैसा प्रसाद है? बोला वो ठीक है पर माँ अनुसुईया जैसा नहीं है। तीनों को भड़का दिया और महाराज तीनों देव अपने घर आते हैं और जो है प्रमाणी वो भी रूठी बैठ